हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की क्लास में हम समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेडिंग में ट्रेंड्स क्या होते हैं, इस चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था बिकॉज मेरी जो है हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यूसली वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। सो आज की क्लास में हम समझेंगे व्हाट इज़ ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेडिंग में ठीक है, ट्रेडिंग में तीन टाइप्स की ट्रेंड्स होती हैं। ट्रेंड होता क्या है मैं आपको बताऊं। ट्रेंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का चढ़ जाना या गिर जाना, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड। उतार चढ़ाव जो आते हैं उसे हम ट्रेंड्स बोलते हैं। अब उतार चढ़ाव कैसे, जैसे मान लें कि एक जो है वो टिकटॉक वीडियो, ठीक है, जिसे हम आम ज़बान में बोलते हैं ना कि जो है ये चीज़ ट्रेंडिंग पर है या इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, मीन्स या वो चीज़ ग्रोथ में हाई होगी, ठीक है, और जिस चीज़ का ट्रेंड नहीं चल रहा होगा वो ग्रोथ में लो होगी। ट्रेंड दो टाइप्स के होते हैं, एक ट्रेंड या तो जो है वो बढ़ रही होगी, दूसरी ट्रेंड में या तो वो गिर रही होगी। ठीक है, या जो दूसरी नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, ट्रेंड मीन किसी भी चीज़ का बढ़ना या चढ़ना। जैसे सिंपल गूगल ट्रेंड्स जैसे, वो भी आपको जो है वो जो है कीवर्ड्स वगैरह को जो है वो बताता है कि किसी कीवर्ड का जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा चढ़ रहा है इस वक्त, किसी कीवर्ड का जो है वो वॉल्यूम जो है वो गिर रहा है। गूगल ट्रेंड, आई होप सो कि आपने यूज़ करके देखा होगा। ठीक है, सो इसी चीज़ से ट्रेंड का मतलब है किसी भी चीज़ का बढ़ना या गिरना। ट्रेडिंग में थ्री टाइप्स की ट्रेंड्स होती हैं। फर्स्ट अप ट्रेंड, ठीक है, सेकंड साइडवेज ट्रेंड, थर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अप ट्रेंड। सो बेसिकली अप ट्रेंड को आप अपवर्ड ट्रेंड भी बोल सकते हो। ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड भी बोल सकते हो आप इसे। इसे आप जो है वो बुलिश ट्रेंड भी बोल सकते हो। बुलिश ट्रेंड, बुल और बियर का मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। आप तो आपने देखी अगर नहीं देखी तो आप जो है वो क्लास को कल की को रिपीट कर लीजिएगा। अपर ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, ठीक है, या फिर आप इसे हायर ट्रेंड भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए आप जैसे सिंपल जो है वो उसे वही नाम से जो है वो पुकारे। अब अप ट्रेंड, हाई ट्रेंड, अपर ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, क्या मतलब इसका? मार्केट ऊपर जा रही है। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पर मार्केट का एक लो बना हुआ है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है इसमें देखें, ये जो है वो एक जो है वो लो बना हुआ है। ठीक है, ये मार्केट का एक मान लेते हैं कि लो है। यहाँ से मार्केट जो है वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, यहाँ से मार्केट मान लेते हैं स्टार्ट हुई है। यहाँ तो यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, यहाँ तो यहाँ से पीछे से एक चार्ट चलता आ रहा होगा और यहाँ से जो है वो इससे कनेक्ट हुआ होगा। जैसे सिंपल आप इसे जो है वो अज्यूम कर लें। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी अपर जो अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, यहाँ आप इसे हाई ट्रेंड बोलें, जब स्टार्ट होता है तो वो लो से स्टार्ट होता है। ठीक है, और किसी हाई पे जाकर एंड करता है। ठीक है ना, लो से स्टार्ट होता है, किसी हाई पे जाकर एंड होता है। अब इसे हम हाई ट्रेंड बोलते हैं, अप ट्रेंड है तो इसी वजह से इसमें जो हाई एंड लॉस बनेंगे उन्हें हम हायर हाई एंड हायर लॉस कहेंगे। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, और एक बात आप याद रखें कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर या नीचे नहीं आती। याद रखिएगा ये बात, मार्केट हमेशा जिगजैग वे में ऊपर जाएगी, जिगजैग वे में नीचे आएगी, वो भी जिगजैग वे में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं जाएगी मार्केट, ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी, जिगजैग वे में चलेगी। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ये ऊपर तो जा रही है, ये लाइन इसी वजह से मैंने ड्रॉ करी है ताकि आपको ये बात क्लियर रहे कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, मगर कैसे जा रही है? जिगजैग वे में। ठीक है, जिगजैग वे में, जिगजैग वे में। अब ये लो है, अब यहाँ पर मार्केट ने एक हाई बनाया। अब हम इस हाई को हायर हाई इस वजह से बोल रहे हैं, हायर वर्ड इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दिस इज हाई ट्रेंड। ठीक है, हाई ट्रेंड है, ये हाई ट्रेंड है, इस वजह से हम इसे हायर हाई बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो मार्केट ने लो क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, मार्केट वापस नीचे आई क्योंकि जिगजैग में ऊपर जा रही है, जिगजैग में ऊपर जा रही है। ठीक है, लो क्रिएट किया तो इसी वजह से मार्केट, एक तो लो क्रिएट किया मगर मार्केट ऊपर जा रही है, इसी वजह से हम इसे हायर लो कहेंगे। इसी तरीके से हायर हाई दूसरा, हायर लो, हायर हाई, और मार्केट ऊपर चलती जाएगी, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज बनाती, अब ट्रेंड को अपनी जगह से कंटिन्यू रखती है तो वो और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। सो ये बेसिकली था अप ट्रेंड। नाउ सेकंड पे आता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट एक ही रेंज में चलना शुरू हो जाए।
अब देखें यहाँ पे हाई ट्रेंड जब यहाँ पे आके रुका, मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, देन उसके बाद एक हायर लो बनाया, मगर अब यहाँ से क्या हो रहा है, अब यहाँ से हायर हाइज नहीं बन रहे, ना ही हायर लोज बन रही है। अब यहाँ से क्या, जैसे सिंपल हाई लो हाई, सिर्फ हाइज एंड लोज बन रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ये मार्केट एक रेंज में चल रही है, एंड जब मार्केट किसी रेंज में चले तो हम उस ट्रेंड को बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि मार्केट जब अप ट्रेंड में चलती है तो वो एक लो से स्टार्ट होती है, एक लो से एंड एक हाई पे जाकर एंड होती है, ठीक है, एक हाई पे जाकर एंड होती है। अब देखें यहाँ पर एक हाई बना, अब उस हाई के बाद जब मार्केट गिरना शुरू हो जाए, तो जब मार्केट गिरती है तो वो भी जिगजैग वे में ही गिरती है, ठीक है, मैंने आपको ये बात पहले बताई। अब मार्केट यहाँ से गिर रही है, अब यहाँ से देखें ये मार्केट, मैंने ये लाइन इधर बनाई इस वजह से कि मार्केट यहाँ से गिर रही है, मार्केट यहाँ से गिर रही है। अब डाउनवर्ड ट्रेंड को पहले हम बेसिकली देखते हैं, और कौन से नाम से हम पुकार सकते हैं, एक तो बियरिश ट्रेंड, ठीक है, बियरिश ट्रेंड या सिंपल लो ट्रेंड आप इसे बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, जैसे आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड भी आप इसको जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप जिस नाम से आपको आसान हो उस नाम से पुकारें, ठीक है। अब देखें, अब जब मार्केट ऊपर जा रही थी, मींस हायर ट्रेंड में थी, तो हम हाईज को और लोस को क्या बोलते थे, हायर हाई एंड लोअर, हायर हाई एंड हायर लो। अब जब मार्केट नीचे गिर रही है, मींस लो ट्रेंड में चल रही है, लो ट्रेंड में जब मार्केट चलेगी तो वो पहले तो जो अप ट्रेंड होता है वो लो से स्टार्ट होता है एंड जाके हाई पे एंड होता है, और जो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है वो क्या होता है, हाई से स्टार्ट, ठीक है, उसका उल्टा, उसके अपोजिट में, हाई से स्टार्ट एंड लो पे आके जो है वो एंड करती है मार्केट। अब यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आई, अब यहाँ पे मार्केट ने इधर से हाई से आई, इधर इस मार्केट ने लो बनाया, अब इस लो को हम क्या कहेंगे, लोअर लो, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ, इस पर नहीं लिखा हुआ, इधर भी जो है वो मार्केट ने लोअर लो बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट हाई से नीचे आई, लोअर लो बनाया, अब यहाँ पे हम इसे लोअर हाई क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज लोअर हाई हम इस वजह से बोल रहे हैं क्यों, मार्केट नीचे गिर रही है लो ट्रेंड में, इस वजह से लोअर हाई बने। उसके बाद फिर से लोअर लो, फिर से लोअर हाई बना, एंड देन उसके बाद जो जहाँ से शुरू हुई थी मार्केट वहाँ से आके गिर गई। अब वापस वहीं पे आके मार्केट क्यों गिरी, वहीं पे आके क्यों रुकी, बिकॉज कि जैसे आप एक रूम में किसी बॉल को ज़मीन पे जो है वो ज़ोर से मारेंगे प्रेशर से, तो ज़मीन पे लगेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी, छत से लगेगी, फिर से आके ज़मीन पर ही लगेगी। तो मार्केट भी इसी तरीके से चलती है, जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ पे वापस आएगी, ठीक है। फिर वो कितने टाइम के बाद आती है वो मार्केट पे डिपेंडेंट है कि मार्केट कैसे चल रही है, सही है। आई होप सो आपको ट्रेंड्स का जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको जब कल की क्लास होगी तो कल की क्लास में बताऊंगा आपको कि मार्केट जिगजैग वे में क्यों चलती है, देन उसके बाद मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको ट्रेंड्स के बारे में बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको ट्रेंड्स के बारे में समझाना इसीलिए नेसेसरी समझा, बिकॉज के ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी ट्रेड में। आपकी ट्रेड में ट्रेड्स जो हैं, ट्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा रोल जो है वो प्ले करेंगी, बिकॉज जब आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख गए, अच्छे तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख गए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद आपने जो अपनी ट्रेड्स प्लेस की वो भी ट्रेंड के मुताबिक प्लेस की, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। मीन्स अब मान लें कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। अब मार्केट जब अप ट्रेंड में चल रही है तो आपने ये चीज़ अगर आइडेंटिफाई कर ली कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब अप ट्रेंड में मार्केट चले आप ट्रेड भी आपके लिए प्लेस करो, आप जो है वो हायर लो पे बाय करो एंड हायर हाई पे सेल कर जाओ, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट होगा। मगर ये एक बात याद रखिएगा कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चले कभी भी आपको डाउन के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करनी, और जब भी मार्केट डाउन के लिए चले तो आपको अप के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करनी, बिकॉज ये चीज़ मार्केट के रूल के खिलाफ है। आप मार्केट की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, मार्केट ऊपर जा रही है और आप नीचे के लिए ट्रेड प्लेस कर रहे हो, ये तभी आप ऐसे नीचे के लिए, जब आपकी एनालिसिस हो कि मार्केट यहाँ तक आ गई है, अब इसके बाद 100% है कि ये मार्केट नीचे गिरेगी,
आपने एनालिसिस की, उसके बाद ये आप नीचे के लिए ट्रेड प्लेस करो। अदरवाइज आप देख रहे हो कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है और उसके बाद आप फिर अप ट्रेंड के मार्केट के चलते हुए भी आप डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर रहे हो, तो आपकी वो ट्रेड लॉस में चली जाएगी। लॉस में अगर नहीं भी जाती तो 50-50 जो है वो चांसेस हो जाएंगे, यहाँ तो आपकी ट्रेड विन जाएगी, यहाँ तो आपकी ट्रेड लॉस जाएगी, 50-50 चांसेस हो जाएंगे। मीन्स जो है वो रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है, रिस्क बढ़ जाएगा आपके अमाउंट के जो है वो लॉस होने का। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जा रही है, मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। अब मार्केट यहाँ से इतना थोड़ा सा नीचे आई है, उसके बाद फिर से इतना ऊपर चली गई है, ठीक है। अब जब मार्केट इतना ऊपर चली आई है तो अब यहाँ पर मैंने जो डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की थी तो वो डाउन तो गई नहीं, मार्केट इतना ऊपर चली गई, तो जो हमारा सारा अमाउंट होगा वो जो है वो लॉस में चला जाएगा। इस वजह से जब भी मार्केट जिस भी ट्रेंड को फॉलो कर रही हो तो आपका ट्रेड जो है वो भी ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। अदरवाइज अगर नहीं भी आ रही तो जब हम जो है वो ट्रेड्स को प्लेस करेंगे या फिर ट्रेडिंग जो लाइव करेंगे हम, तो आपको उसमें जो है वो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाल फिलहाल आप जस्ट जो है वो ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वो इनको समझने की कोशिश करें। अदरवाइज मार्केट जब साइडवे ट्रेंड में चले तो आप के लिए डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। अगर आपने कल की ट्रेडिंग व्यू की क्लास नहीं देखी तो उसे देख ले ट्रेडिंग व्यू वाली वीडियो को, क्योंकि जो है वो आप ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट बना लें, उसके बाद जो है वो सारी हम जो ट्रेडिंग सीखेंगे करेंगे तो वो जो है वो हम ट्रेडिंग व्यू पर ही जो है वो सीखेंगे करेंगे। और ट्रेडिंग व्यू लाजमी है, अगर आप जो है वो ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना नहीं जानते तो आपका कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू जो है वो एक बेस्ट रिसर्चिंग टूल है, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू आ गया अच्छे से समझ आ गया आपको ट्रेडिंग व्यू, तो आप जो है वो प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक बेस्ट टूल है रिसर्चिंग के लिए, चाहे वो फंडामेंटल रिसर्च हो या फिर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस हो या फंडामेंटल एनालिसिस हो, कुछ भी हो, ट्रेडिंग व्यू इज़ द बेस्ट ऐप, ओके। और जो भी ऑफिशियल ट्रेडर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं। मैं भी जो है वो सालों से ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ। देखें अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है, ये मार्केट ने इधर एक लो बनाया। अब मार्केट ने यहाँ पर एक लो बनाया, अब उसके बाद क्या हो रहा है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट ने इधर एक लो बनाया, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो है वो ऐसे छोटे छोटे मूव्स लेना स्टार्ट किए। मीन्स हायर हाई हायर लो बनाया। यहाँ पे देखें ये हायर जो है वो हाई बना है, उसके बाद जो मार्केट यहाँ से इधर आई है तो ये जो है वो हायर लो, ठीक है, ये जो है वो हायर लो। इसी तरीके से मार्केट जो है हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते 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 यहाँ तक ऊपर आ गई, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मार्केट जब ऊपर जा रही थी, अगर यहाँ पर आप नीचे के लिए ट्रेड प्लेस करते तो वो आपका प्रॉफिट में नहीं जाता। अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा है, मान लें कि आप 5 मिनट की ट्रेड कर रहे हो और आपने यहाँ पर आके जो है वो डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। अब मार्केट डाउन तो यहाँ से इतना थोड़ा आई है, उसके बाद तो मार्केट ने ऊपर चढ़ाव लिया है। अब 5 मिनट में अगर ये मार्केट इतना ऊपर चली जाती है तो आपकी ट्रेड जो है वो लॉस में चली जाएगी। मीन्स 50-50 चांसेज है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि 50-50 जो है वो चांसेस होते हैं अगर आप जो है वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। अगर आप इधर जो है वो इधर आके यहाँ फिर इस लो पे आपके लिए ट्रेड लेते और उसके बाद यहाँ पर जो है वो एग्जिट कर जाते हाई पे, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं ट्रेडिंग में। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मार्केट इस हाई से, ठीक है, अब इस मार्केट इस हाई से वापस गिरना शुरू हो चुकी है। इस हाई से मार्केट नीचे गिरना वापस शुरू हो चुकी है। मीन्स यहाँ पर डाउन ट्रेंड चलना स्टार्ट हो चुका है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड चलना तो स्टार्ट हो गया, मगर डाउन ट्रेंड तो चल रही है, मगर क्या, मगर यहाँ पर मार्केट जो है वो अब क्या करेगी, लोअर हाईस एंड लोअर लोज बनाएगी। अब यहाँ पर जैसे ये लो बना तो ये लोअर लो, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इसी तरीके से मार्केट जो है वो नीचे आ रही है, ओके। और अभी जो है वो यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले बोला कि मार्केट हमेशा जिगजैग वे में चलती है, तो आप बोल रहे होगे कि ये जो है यहाँ पर तो ये स्ट्रेट लाइन में मार्केट चली, नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही। ये जो है मैंने चार्ट ऐसा ओपन करा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको कैंडल्स करके दिखाऊं तो आप देखें ये मार्केट जो है वो कैंडल्स में अब आप देखें ये मार्केट जो है वो जिगजैग वे में ही चल रही है, ठीक है। मार्केट जो है वो जिगजैग वे में ही चल रही है। देखें ये मार्केट जिगजैग वे में चल रही है, ओके। सो आई होप सो आपको ट्रेंड्स के बारे में
जो है वो समझ में आ गई होगी कि ट्रेंड्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ट्रेंड्स की। तो ऐसे, और मैं आपको रुकिए, मैं साइड वेज ट्रेंड का भी आपको जो है वो दिखा देता हूँ, ताकि जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हम इधर देखते हैं, ये मार्केट गिरी, उठी उठी गिरी, ऐसे चल रही है। यहाँ पर कोई अच्छे से साइडवेज जो है वो नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पर जो है वो ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब इससे जो ये देखें यहाँ पर ये पोर्शन खाली है, इसे बोलते हैं मार्केट गैप। ठीक है, ये मार्केट गैप जो है वो मार्केट ऐसे खाती रहती है। ठीक है, कभी कभी जो है वो यहाँ पर एक्सपायरी होती है जो है वो ट्रेड की, ठीक है, डे की एक्सपायरी होती है। या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी मार्केट ऐसे ही फजूल में गैप्स खाना शुरू हो जाती है। जब मार्केट ऐसे फजूल में गैप्स खाना शुरू हो जाए तो उस मार्केट में मैं तो ट्रेड नहीं करता यार, क्योंकि उधर जो है वो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए मार्केट यहाँ पर एक रेंज में चलना शुरू हो चुकी है। मैं आपको जो है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो है वो लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक किधर इधर, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये मार्केट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है वो एक की साइडवेज एक की रेंज में चल रही है। ठीक है, यहाँ पर इसी एक की रेंज में मार्केट जो है वो चल रही है। तो अब जब ऐसे मार्केट रेंज में चले तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइडवेज ट्रेंड। और जब मार्केट ऐसे ऊपर नीचे और ऐसे ऊपर ऊपर जा रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो है वो हमारा अप ट्रेंड। और जब मार्केट ऐसे नीचे गिरना शुरू हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड। और दूसरे भी जो है वो इनके नेम्स हैं, आप जो है वो उनको भी जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि आपका जो है वो ट्रेंड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप खुद ट्रेडिंग व्यू जो है वो ओपन करें और उसमें जो है वो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, ट्रेंड्स को जो है वो आइडेंटिफाई करें आप खुद। यहाँ से आप जो है वो लाजमी नहीं है कि किसी एक मार्केट में, आप दूसरी मार्केट्स में भी ऐसे जो है वो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें एंड प्रैक्टिस करें। ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना जितना आसान आप अभी देख के समझ रहे हैं इतना आसान है नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे लगता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज ट्रेंड में चल रही है, मगर ऐसा होता नहीं, वो मार्केट जो है वो डाउन या अप ट्रेंड में चल रही होती है। इस वजह से मैंने आपको बोला कि आप जो है वो ट्रेंड्स को अच्छे से समझें। ठीक है, जो है वो आप अब जैसे जैसे मान लें हमने यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड्स को देखा, ऐसे ही अब अगर हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे, क्योंकि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 50 मिनट की जो है, अब 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैं ओपन करूंगा तो एक कैंडल बनेगी, 50 मिनट के टाइम फ्रेम में 2 कैंडल्स बनेंगी उस टाइम फ्रेम के मुकाबले में। ये चीज़ मैंने आपको कल की क्लास में भी बताई थी। तो इस वजह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बेस्ट चीज़, अगर आपको ये समझ में आ गई तो उसके बाद आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का हाई क्या है, मार्केट का लो क्या है। और उसके अलावा आपको ट्रेडिंग व्यू में एक बहुत ही अच्छा जो है ऑप्शन मिलता है, सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद इधर देखें लिखा हुआ है हाई एंड लो, इसे ऑन कर दें। इसके बाद इसे इधर से इसे कंप्लीट वाइट करें। वाइट करने के बाद इसके जो है वो ये जो है वो इनको कुछ जो है वो इधर कर लें एंड देन ओके करें। अब देखें मार्केट में ये जो है वो डॉट डॉट से ऊपर नीचे बन गए हैं। अब यहाँ पर ये डॉट डॉट हमें क्या शो करें, ये मार्केट के हाईज एंड लोज को दिखा रहे हैं हमें। देखिए ये मार्केट का जैसे हाई है, अभी ये हाई एंड ये मार्केट का लो है, इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जब हमें इसे जो है वो चार्ट को छोटा करूँगा तो मार्केट का ये हाई ये लो, और ये सिर्फ हमें हाई एंड लो ही नहीं बता रहा बल्कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बता रहा है। अब एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये कल की क्लास है, मैं इसको आज डिटेल में नहीं समझा रहा आपको। कल की क्लास में हम इस चीज़ को ब्रीफली एंड डिटेल में समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप सो आपको ट्रेंड्स के बारे में अच्छा खासा समझ में आ गया होगा एंड आप खुद जो है वो ट्रेडिंग व्यू ओपन करें एंड उसमें जो है वो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे इंशाल्लाह। 1 मंथ की जो हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है इसमें आप कंप्लीट ट्रेडिंग को सीख जाओगे। उसके बाद मैं आपको ब्रोकर्स भी सजेस्ट करूँगा, आप उनमें अकाउंट बनाकर जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये बेसिक चीज़ें आप सीख गए सारी तो आप किसी भी ब्रोकर में ट्रेडिंग करो, नहीं कोई मसला नहीं। आप किसी भी IQ ऑप्शन में करो, कोटेक्स में करो, या जो है वो फिन पॉकेट में करो, या कसब जो है वो कसब पे करो, के ट्रेड पे करो, कहीं भी जाकर करो। बाइनांस में अगर क्रिप्टो कर रहे हो कहीं भी जाकर करो, मगर ये जब बेसिक चीज़ें आपको आ जाएंगी तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे, आप हमेशा लॉस में रहोगे। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ पहले सीखो उसके बाद ही करो।
ठीक है। आई होप सो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, बाय, टाटा, मिलते हैं कल की क्लास में।